करा 3.5 माह बाद ही सही, शर्म तो आई बाबर आजम को कि कप्तानी छोड़ी। ये शर्म वैसे पहले आ जानी चाहिए थी, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हारा था तो शर्म आनी चाहिए थी और कप्तानी छोड़ देनी चाहिए थी। खैर चले कोई बात नहीं, अभी आई शर्म तो आई, मतलब ये शर्म शर्म शर्म। 2019 से शुरुआत हुई बाबर आजम की कैप्टनसी टेन्योर की, बीच में हिकअप्स आए। 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो स्टेप डाउन कर गए। शाहीन शाह अफरीदी ने शॉर्टर फॉर्मेट की कैप्टनसी को संभाला, शान मसूद जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट की। वर्ल्ड कप 2023 में बहुत बुरे हालात जो है पाकिस्तान के हुए थे, फिर उसके बाद जो ज़का अशरफ साहब ने आकर जो है बाबर आजम को कप्तानी से उतार दिया था, शाहीन शाह अफरीदी को जो है कप्तान के तौर पर अनाउंस कर दिया था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में उस वक्त जो है सियासत बहुत तेज हुई हुई थी, हर बदलते दिन के साथ जो है गवर्नमेंट बदल रही थी और की कैप्टनसी के कप्तान बन गए, लॉन्गर फॉर्मेट की कैप्टनसी उनके हवाले आई। एंड इवेंचुअली कल रात ऑलमोस्ट 11:48 पे बाबर आजम ट्वीटेड दैट ही इज स्टेपिंग डाउन एज द कैप्टन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि वाई ट्वीट, क्यों नहीं हमारे यहाँ एक नॉर्मल तरीके से जो है ये रेजिग्नेशंस आते हैं, नॉर्मल तरीके से कैप्टन्स क्यों नहीं स्टेप डाउन करते? वाई देयर इज ऑलवेज अ ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट। एक प्रेस रिलीज आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसमें ये स्टेट किया जाता कि बाबर आजम कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर रहे हैं, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। कल रात 11:48 पे बाबर आजम ने ये ट्वीट की, जिस ट्वीट पे उन्होंने सबका बड़ा शुक्रिया अदा भी किया, फैंस का, बैकिंग का, कि जिस तरह बैकिंग की, और अब वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, तो इस वजह से वो इस एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज पीसीबी को ऑलमोस्ट कोई 13 से 14 घंटे लग गए एक प्रेस रिलीज निकालने में और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने में। यानी 2:10 पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आती है प्रेस रिलीज, जिसमें ये बताया जाता है कि बाबर आजम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड अब नए प्लान्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, वाइट बॉल के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो बाबर आजम फोकसिंग ऑन हिज बैटिंग, आई गेस जहां हम बाबर आजम एज बैटर की बात करते हैं, वी हैव सीन हिम डिमिनिशिंग एज अ बैटर, शायद एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। सो इट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर बाबर आजम एज वेल, बिकॉज बाबर आजम अब अपनी बैटिंग पे फोकस कर सकेंगे। और जिस तरह उनको आप 2022 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, या चैम्पियंस ट्रॉफी चले जाएं और चैम्पियंस ट्रॉफी में वो बाबर आजम का स्पार्क देखें, तो आपको वो दिखता है कि वो वाला बाबर आजम हमें फिर से दिख नहीं रहा था। हमें वो वाली झलक दिखना बंद हो गई थी बाबर आजम की, जिस तरह डोमिनेंस बाबर आजम दिखाते थे, शायद कैप्टनसी का बोझ था। और जितने लोग जो कि यार एक फॉर्मर क्रिकेटर, पाकिस्तान के कप्तान जिसने कप्तानी छोड़ी है, उनके बारे में कह रहा है जिसको शर्म आनी चाहिए। भाई एक क्रिकेटर कह रहा है, तो फिर एक जर्नलिस्ट ने कल शान मसूद से सवाल पूछ लिया कि आपको शर्म नहीं आती कि आप छोड़ दें कप्तानी? तो फिर ये लैंग्वेज है, मतलब अगर इस तरह की लैंग्वेज है तो चलेगा, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। कुछ तो बंदा को देखना चाहिए कि यार, मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं भी समझता हूँ कि बाबर आजम शायद कप्तान पहले से छोड़ देते और एज ए बैटर खेलते तो उनके लिए भी अच्छा था और पाकिस्तान टीम भी शायद थोड़ा बेहतर कर लेती, मैं भी कह रहा हूँ। और दूसरी जो बात करें ज़हीरबाज साहब के बाबर आजम और विराट कोहली का कोई मौजना बिल्कुल नहीं बनता, मैंने कभी किया नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसका मतलब ये तो कहीं भी नहीं है कि आप अपने खिलाड़ी को जलील करें। मैं चूँकि पिछले 15-18 वर्ष से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, मैं इनके मुख्तलिफ कप्तान है, मुख्तलिफ चेयरमैन आए, बहुत कम चेंज हुआ है नीचे, ऊपर चेयरमैन चेंज होता है मगर नीचे सिस्टम वही रहता है। मैं आज पूरे वसूख के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं दावे से कहता हूँ, यही आजकल जिसका तोती बोल रहा है, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, ऋषभ पंत का, आप सिर्फ 6 माह इनको पाकिस्तान के सिस्टम में भेज के देखें, ये अब्दुल्ला शफीक नाम बने, मुझे पकड़ लीजिएगा। ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर एहसानुल्लाह मयंक यादव से पहले के इंजर्ड हैं, किसी को पता उसका कुछ कहाँ पे है, कितने साल और लगेंगे? मयंक यादव अभी हुआ टीम में अवेलेबल है, खेल रहा है, इसको भेजते पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। अगर जिंदगी च कभी फिट हो जाता, मैंने फड़ लेंदे तुसी, कभी फिट हो जाता तो। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ खिलाड़ी को खुद, अभी हसनैन आप सब देख रहे हैं ना कि बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। किसी ने पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इस बेचारे ने अपना रिहैब, अपनी फिटनेस और तमाम तर जो चीज़ें थी खुद अकेले अपनी जेब से खर्च करके इंग्लैंड गया और वहाँ पे किया। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है जहाँ पे कोई बड़ा आएगा छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इधर भी लड़ना पड़ता है। ये सबको पता है, जो क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, जो खुद क्रिकेटर रहे हैं, उनको तो बहुत, हमसे भी शायद। मोहसिन नकवी साहब ये आगे, इन्होंने फिर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटा के बाबर आजम को कप्तान लगा दिया।
फिर बाबर आजम की कप्तानी में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए चले गए। फिर T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें जिस जलालत का सामना करना पड़ा सबको ही पता है कि कितना हम वहां पे जलील हुए कि हम सुपर 8 में भी नहीं गए। ये भाई साहब तो अमेरिका तक चले गए, इन्होंने वेस्ट इंडीज बहुत जाना था, रोज मुझे फोन करके कहते थे यार वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज। लेकिन पाकिस्तान टीम ने इनको कहा भाई वेस्ट इंडीज तो आपको भी जाने का इरादा था। वो बिल्कुल, लेकिन इनका कुछ ज्यादा ही इरादा था ना कि मैंने वेस्ट इंडीज जरूर जाना है। पता नहीं इनको क्या खास मेरे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि आपके पास वेस्ट इंडीज वेस्ट जाने इंडीज की बस जाना है, मैं छोड़ अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा, तो आपको जाना चाहिए। लाइफ टाइम मतलब उनका जिंदगी में ना पहली अपॉर्चुनिटी आ रही वेस्ट इंडीज जरूर जाना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब पाकिस्तान टीम ही नहीं गई तो ये भी अपना ये मुंह उठा के वहां से वापस आ गए। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज जाके मैं भी क्या करूंगा रोहन, सच्ची बात है, वहां जाके करते क्या, वहां पे तो बाद में तूफान भी जा रहा। अच्छा, बाद में तो वाकई रिजवान भाई थे, शुरू में तो उन्होंने कहा कि नहीं आना चाहिए था, बाद में उन्होंने भी बोला कि यार अच्छा किया कि नहीं आए वेस्ट इंडीज, कोई मजा नहीं आया। तो वो कहते रहे मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं यार वो तूफान आए हुए थे। तो खैर पाकिस्तान टीम जो है वहां से जो है वो दौरे से वापस आई। आने के बाद पाकिस्तान यहाँ टेस्ट अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज भी उसमें पाकिस्तान को जो है शिकस्त हुई। फिर सारा होने के बाद अब बाबर आजम ने कप्तानी से जो है खुद रिजाइन कर दिया। अब फिर कोई नया कप्तान जो है वो आने को तैयार है। तो कप्तानी में दाऊद साहब कंसिस्टेंट रहना कितना जरूरी है। जैसे हमने देखा कि विराट कोहली कप्तान बने, उनको काफी टाइम दिया गया। फिर उसके बाद जब उनसे कप्तानी ली गई दोबारा फिर रोहित शर्मा से नहीं कप्तानी उस तरह से ली गई कि रोहित शर्मा को उतार के विराट कोहली को दोबारा कप्तान बना दिया जाए। फिर रोहित शर्मा को ही लॉन्ग टर्म जो वो कंटिन्यू किया गया कप्तानी के अंदर। अब छोटे मोटे वो हर सीरीज में कप्तान लगाते हैं, उनकी को खास ना वैल्यू है ना वो इतना को मैटर करता है, वो हर किसी को कप्तानी देते रहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक बंदे के ऊपर स्टिक होकर उसको अब अगला जो नेक्स्ट बंदा है उसको चांस देना कप्तानी में। देखो आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जो आपके बाबर आजम है, जब उनको 23 के वर्ल्ड कप के बाद हटाया गया था तो दोबारा कप्तानी लेना किसी तौर पे एक एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दोबारा जो कप्तानी ली, अब वो क्या खार में ली कि शाहीन को बनाया गया, शाहीन ने क्यों मेरी कप्तानी एक्सेप्ट कर ली, कप्तानी मेरा था, वो जो दोबारा उन्होंने कप्तान बने और पूरे पाकिस्तान टीम को। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों कल रात के 12 बजे बाबर आजम से ज़बरदस्ती रिज़ाइन कराया गया, रिज़ाइन ले लिया गया पीसीबी ने, और इसी को लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कल रात से। क्योंकि अगर उसे अपने मन से रिज़ाइन करना होता तो उसी दिन करता, दिन में करता ना, रात में क्यों करता। उसने किया रात के 12 बजे। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा जा रहा है कि बाबर को ज़बरदस्ती बिठाकर उसके लैंड से हटा चुका है। वो इतना बेशर्म है कि वह खुद कप्तानी छोड़ेगा, आपको लगता है? तो यही बात है कि इसको ज़बरदस्ती बिठाकर 6 घंटे बिठाकर रखा और ऑफिस में तब जाके रिज़ाइन किया इसने। क्योंकि इसने पिछले साल भी वर्ल्ड कप में हराने के बाद इंडिया में रिज़ाइन कर दिया था। उसने बाद शाहीन को कप्तान बनाया था, लेकिन इसने साजिश करके उसको हटा दिया और खुद बन गया कप्तान। क्योंकि इसको यह लगता था कि वर्ल्ड कप अमेरिका में है और हम जीत जाएंगे वर्ल्ड कप, या फिर सेमीफाइनल या फाइनल हो पहुंच जाएंगे और हम मेरी तारीफ़ करेंगे लोग पाकिस्तान देखने में। अपनी कप्तानी पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में फाइनल में बचा लिया, लेकिन हुआ क्या, ये अमेरिका से भी हार गए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।